बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गैंगरेप मामले में आज का दिन अहम साबित हो सकता है। किशोर न्यायिक बोर्ड वारदात में शामिल नाबालिग आरोपी पर अपना फैसला सुना सकता है और अगर नाबालिग आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए किशोर सुधार गृह भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग आरोपी पर हत्या और बलात्कार की धाराएं लगाई हैं। दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर आएगा फैसला। किशोर न्यायिक परिषद पर लगी देश भर की निगाहें। 16 दिसंबर 2012 को राजधानी दिल्ली में हुए गैंगरेप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ 6 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया था और फिर उसे मरा हुआ जानकर चलती बस से नीचे फेंक दिया। 13 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद देश की बेटी ने सिंगापुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद कई सामाजिक संगठनों ने नाबालिग आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी, लेकिन हमारे देश के कानून के मुताबिक नाबालिग आरोपी को सख्त सजा नहीं मिल सकती। किशोर न्याय कानून के मुताबिक अगर नाबालिग रेप और हत्या का दोषी पाया गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा होगी। ये सजा भी उसे बाल सुधार गृह में काटनी होगी। हालांकि गंभीर अपराध में लिप्त नाबालिगों पर मुकदमा ऊपरी अदालत में चलना चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके चलते न्यायिक परिषद ने पहले 25 जुलाई और फिर 4 अगस्त को अपना फैसला टाल दिया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी ने ही छात्रा के साथ सबसे ज्यादा हैवानियत की थी। इतना ही नहीं, नाबालिग ने बाकी आरोपियों को दरिंदगी के लिए उकसाया भी था। इस घटना के बाद लोग सड़कों पर उतर पड़े। नाबालिगों की उम्र सीमा घटाने पर बहस शुरू हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 करने की मांग को खारिज कर दिया। अब किशोर कानून के जानकार नाबालिगों के अपराध को रोकने के लिए सरकार की जिम्मेदारी मान रहे हैं। सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जो आज लोग नाराज हैं, तो सरकारों से पूछें कि आपने बाल अपराध की रोकथाम के लिए क्या है। दिल्ली गैंगरेप के बाद बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से निपटने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया। वर्मा कमेटी की ज्यादा सिफारिशों को मंजूर करते हुए सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 बनाया, जिस पर 2 अप्रैल को राष्ट्रपति की भी मुहर लग गई। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक आरोपी जो कि पहले भी बलात्कार का दोषी रहा है, उसके लिए फांसी का प्रावधान है। बलात्कार के आरोपी के लिए सश्रम 20 साल से लेकर उम्र कैद का प्रावधान। घूरना और पीछा करना गैर जमानती अपराध। तेजाब से हमला करने वाले या ऐसे लोगों को उकसाने वालों को 10 साल की कैद। महिला या बाल अपराध से जुड़े मामलों की तफ्तीश कर रहे लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ FIR और सजा का प्रावधान किया गया। नया कानून के बावजूद जानकार मानते हैं कि ऐसे संगीन अपराधों को रोकने के लिए मजबूत कानून के साथ साथ पुख्ता जांच की भी जरूरत है। जो हाथ से लिखा जाता है एविडेंस, वो 5 गुना स्लो है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये बैलगाड़ी की रफ्तार पे चलती है भारत की न्यायिक प्रणाली। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंडक्ट करनी चाहिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक ट्रायल। दिल्ली गैंगरेप के बाद सरकार ने भी महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए। देश भर के राज्यों में महिला अपराध से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। दिल्ली पुलिस की सभी PCR वैन में GPS लगाने का ऐलान किया गया। दावा किया गया कि ऐसे मामलों में तय समय के भीतर पुलिस आरोप पत्र पेश करेगी। अलग अलग राज्यों की महिलाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन बनाई गई। सारे कमर्शियल वाहनों में रात में भी लाइट जलाने का आदेश जारी किया गया। बिना परमिट के गाड़ियों को सीज किया जाए। सारी गाड़ियों के काले शीशे हटाए जाए। अब नए कानून बन गए हैं। सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच देश की आंखें खोलने वाले वारदात में आरोपियों को इंसाफ मिलने की कड़ी में आज का फैसला एक अहम कड़ी साबित होगा और अब सबकी नजरें किशोर न्यायिक परिषद के फैसले पर टिकी रहेंगी। 16 दिसंबर बस गैंगरेप की घटना के बाद चाहे वो कानून हो या फिर प्रशासन, व्यवस्था का हर पहलू एक बदलाव के दौर से गुजरा। अब चुनौती है इन्हीं व्यवस्था के पहलुओं के सामने कि क्या उसका असर ये आम जनता तक पहुंचा पाते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन शशि के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।